नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सत्य की खोज पर स्वागत है। जब मैं औरंगज़ेब की कब्र देखता हूँ और मैं रानी ताराबाई की समाधि देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे रानी की समाधि, जिसने मराठा साम्राज्य, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मराठा साम्राज्य को न भी तो संभाला बल्कि उसको समृद्ध किया, और औरंगज़ेब जैसे अत्याचारी दुर्दांत हत्यारे को 27 साल दक्कन में भटकने के लिए मजबूर करने वाली ताराबाई की समाधि स्थल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि ऐसा संभव है भारत राष्ट्र में मराठा साम्राज्य को उद्भव कर बचा कर रखने वाली ताराबाई की समाधि स्थल पर आज कोई उनकी बरसी पर फूल भी नहीं चढ़ाता हो, और उसके विपरीत औरंगजेब के कब्र पर असुद्दीन ओवैसी का भाई जाकर फातिया पढ़ता हो, तो बड़ी शर्म और गैरत की बात है हम भारतीय सनातनियों के लिए। आइए मैं आज रानी ताराबाई कौन थी और कौन वो वीरांगना थे जिसके बारे में आज मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिसके विषय में इतना खेद प्रकट करने के लिए मैं मजबूर हूँ कि हम उनकी समाधि स्थल भी संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य को मुगल से बरसों तक बचाने वाली रानी ताराबाई, जिसके इतिहास को भुला दिया गया। मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों की कहानियां बचपन में पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों को चुंगल छुड़ाने ये वीर सपूत और हंसते हंसते प्राण की आहुति दे देती छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पेशवा बाजीराव हो या तानाजी मालुसरे हो, बाजी देश पांडे हो के जीवन में हमने फिल्मों में भी देखा। मराठा हो, मेवाड़ हो, दक्षिण के राजवंश हो, वीरों कहानी हमने गीत कविताएं कहानियां किताबों में इतिहासों में खूब पढ़े भरी पड़ी हैं। दुख की बात इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटकों में वीरांगनाओं का वो स्थान नहीं मिल सका जिसके हकदार थे। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने वक्त बेवक्त पर महिलाओं ने देश के लिए बेवक्त तलवार उठाई है और मातृभूमि रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में वो कहीं गुम हो गई हैं। लोकगीत कथाओं के रूप में वो कहीं खो गई है, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो स्थान प्राप्त नहीं है। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गाथाएं गिनते गिनते नहीं थकेंगे, लेकिन वीरांगना के नाम तो शायद ही बता पाए। इसलिए हमने निश्चय किया था कि इस नवरात्रि हम आपको वीरांगना कथा लाते रहेंगे। बेहद जरूरी हम उन महिलाओं को याद करें, उन वीरांगनाओं के बारे में अपनी बात करें जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राणों की प्राण नौछावर कर दिया। आज ऐसी वीरांगना कथा लेकर आए हैं जो मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली जब शत्रुओं के हाथों में जाने वाली थी। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठा साम्राज्य के बीच बचाए रखा, और वीरांगना का नाम है ताराबाई भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवती ताराबाई मराठा माफी मराठा वंश के वीर योद्धाओं के आड़ में वीरांगनाओं की चमक कहीं धूल पड़ गई है, अब वो धूल हटाना जरूरी है। ताराबाई मराठा साम्राज्य के पतन को बचाया। पुर्तगाली इस महिला को रानी हा दोष मराठा यानी मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे, विदेशी भी उनकी इज्जत से नाम लेते थे। ये महिलाओं का ओहदा क्या होगा सोचने की बात है। भारत की मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की रानी नाइके देवी जिसके हमने वीडियो बनाया था, शिव गंगई की रानी वेलू एचआर, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। कई बहादुर स्त्रियों का जन्म लिया ताराबाई उनमें से एक। ताराबाई का जन्म 1675 में के 1675 में हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हरि हबीर राय मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की आयु में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस वक्त मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठा और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलीय परचम लहराना चाहता, मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 मराठे साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। उनकी छत्र छाया में मराठा और शक्तिशाली होते गए। 1680 में उनकी मृत्यु हुई। मराठाओं में मुश्किल बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी को मराठाओं बागडोर संभाल, लेकिन मराठाओं का अस्तित्व संकट बना जब 1689 में और औरंगजेबों ने 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ किले को जीतने में कामयाब होकर संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी यशुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाए गए। 8 वर्षों तक मुगल साम्राज्य से बचाकर रानी ताराबाई ने 8 वर्षों तक मराठा साम्राज्य को बचाकर रखा। मुगल सेनापति जुल्फी अली खान 1690 में जनवरी से 1698 में जिंजी पर कब्जा करने के लिए कोशिश करता रहा। इसी बीच राजाराम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई की शासन भोगडर संभालनी पड़ी। तो सिर्फ अपने किले को बचा रखा, न कि सिर्फ अपने किले को बचा कर रखा बल्कि मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने का आदेश भी दिया। रानी ताराबाई के द्वारा साथ दिए दो विश्वास पात्र मराठा योद्धाओं ने संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव, जिनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है।
पति की मौत के बाद मराठा साम्राज्य को संभाला। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम के देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली कि मुगल बादशाह औरंगजेब खबर फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को अपने आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने की तैयारी करने लगी। ताराबाई न केवल युद्ध नीति बल्कि शस्त्र चलाने निपुण थी। कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन को काल बनकर टूट पड़ी। द बेटर इंडिया के लेखक के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थे। उसका शौर्य ऐसा था कि मराठा नेता उनके आधे निर्देश के बिना एक कदम नहीं उठाता था। उन्होंने मुगलों के इलाके से कर संग्रह शुरू किया। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर उपयोग करके मुगलों दुश्मनों को दांत खट्टे किए। उनके एक बात तो उन्हें हर नेता युद्ध में अलग बनाती है, वह है कि सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन के सेनापति में घूस देता था, ताराबाई ने भी दुश्मन के सेना में घूस देने के लिए हथकंडा अपनाया। ताराबाई ने उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घूस कर उसे टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोचकर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों का अधीन था और वह मुगलों के इलाके से घुसकर कर जोड़कर मराठाओं की ताकत में बढ़ोतरी कर रही थी। औरंगजेब ने अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला न पाया। 2 मार्च 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से साहूजी संभाजी के बेटे को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी में शीत युद्ध प्रारंभ हो जाए। साहूजी ने मराठा की गद्दी के लिए ताराबाई को ललकार और साहूजी ने मुगलों के पास पले बड़े थे। इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर अपने हाथों में देना नहीं चाहती थी, परंतु मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया और कानूनी तौर पर साहूजी छत्रपति बने और यही हुआ। 1708 में साहूजी गद्दी पर बैठे। इससे विपरीत अलग अलग लेखों में ताराबाई को अलग तरह से दिखाया गया। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई कुशल रणनीति को बदौलत पतन के गर्भ से गिरते मराठा साम्राज्य को वापस खड़ा किया। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे साहूजी का उत्तराधिकारी इससे युद्ध लड़ना पड़ा। साहूजी ने उन्हें पन्हाला में शरण देने में विवश किया और ताराबाई ने यहाँ रहकर कोल्हापुर की साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी मराठा साम्राज्य को ग्रहण नहीं लगने दिया। 1761 में 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे दिन मराठाओं को बुरी तरह हराया। ये कहना गलत नहीं होगा, ताराबाई न होती तो विरोधी मराठाओं को का कब्जा कर लिए होते। तो मैं इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य यही है कि मराठा साम्राज्य में ताराबाई का जो स्थान था वो शायद उनको नहीं दिला पाए, और मराठा साम्राज्य में ताराबाई अगर नहीं होती तो उस वक्त औरंगजेब मराठा साम्राज्य को कब के खा चुका होता। परंतु ताराबाई की लोहे के आगे मराठा साम्राज्य को औरंगजेब को झुकना पड़ा और 27 साल दक्कन की धूल चाटते हुए दक्कन में ही मर गया और कभी दिल्ली वापस नहीं जा पाए। वो ताराबाई थी जिसकी वजह से वो दक्कन में भटकता रहा और कभी दिल्ली का मुख वापस देख नहीं पाया। वो ताराबाई थी जिसके बदौलत वो अपने साम्राज्य को, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, और वह ताराबाई ही थी जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य को पानी देवा नाम लेवा बचा ही नहीं, और वह ताराबाई ही थी जिसने मुगल साम्राज्य के सामने मराठा साम्राज्य को गिरती हुई संभाला और एक सशक्त साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो वीडियो को देखिए, ताराबाई के जीवन में जब देखते हैं तो एक बहुत उतार चढ़ाव रहा। ऐसे साम्राज्य की बागडोर संभाली जो बिल्कुल टूटने वाला था, परंतु मुगल मराठाओं ने उनके साथ जो किया वो बाद में एक अत्यंत दुख की कहानी है कि वो एक वीरांगना को उस तरह से अलग साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ी। ये साम्राज्य की स्थापना आपस में जो लड़ाई है ये भारत को हमेशा ही लेकर डूबने वाली रही है। खैर, ताराबाई को आज वो उसे स्थान मिलना चाहिए। उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष एक मेला लगना चाहिए और उनकी समाधि पर फूल चढ़ने चाहिए। आज उनकी समाधि बहुत छोटे से वीराने में कहीं पड़ी हुई है, तो माफ़ कीजिए पड़ी हुई नहीं है, सुसज्जित है। और मैं चाहता हूं कि उसको सरकार भी सुसज्जित करे और उससे प्रेरणा ले आने वाली युवा पीढ़ियां प्रेरणा लेकर ताराबाई से कुछ सीखे। और ताराबाई ने वो साम्राज्य उस वक्त उस साम्राज्य की बागडोर संभाली जो खत्म होने वाला था, और सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों के बल लाकर एक अद्भुत कथा की स्थापना की और अद्भुत साम्राज्य को फिर से जीवित किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने साथियों से, ताकि ताराबाई की कथा सब तक घर घर पहुंचे और ताराबाई के साथ न्याय हो सके और उनकी समाधि पर एक सुसज्जित तरीके से व्यवस्था हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।